पाकिस्तान ने भारत को निशाना अब्द बनाया तो अमेरिकी सदर ने मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करूंगा और देखूंगा कि हजारों साल पुराने मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। कश्मीर के मसले के हल तक पहुंचने के लिए दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों अजीम कौमें हैं। दोनों मुल्कों के साथ तिजारत को मजीद वुसअत दूंगा। पाकिस्तान का मसला कश्मीर हल कराने के अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी हिमायत का खैर मकदम करते हैं। कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को यकीनी बनाना जरूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत जंग बंदी में तामीरी किरदार अदा किया। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर ख्वाह है। भारतीय तैयारों की तबाही के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 7 मई को पाक फजाइया ने 1 घंटे में 5 भारतीय तैयारे जमीन पर गिराए। DJI-SPR ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। फुटेज में गिराए जाने वाले तैयारे की टेल भारतीय तैयारे की है। तबाह होने वाले तैयारे का इंजन भी दिखाया गया जो भारतीय तैयारे का है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस भारत के लिए डरावना ख्वाब बन गया। पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। JF-17 थंडर तैयारे दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़े। भारत का $1.5 अरब मालियत का दिफाई निज़ाम S-400 सिस्टम तबाह कर दिया गया। कई एयर बेसिस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह। फतेहबंद मिसाइल हमलों से भी दुश्मन को भारी नुकसान। उधमपुर, पठानकोट, सूरतगढ़, भटिंडा, अखनौर और सिरसा एयर बेसिस और एयरफील्ड्स तबाह कर दी गईं। पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली और भारतीय गुजरात तक पहुंचे। ब्यास में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट को भी उड़ा दिया गया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप सप्लाई डिपो उड़ी भी तबाह कर दिया गया। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को निशाना इबरत बना दिया। आर्मी चीफ ने पहले ही दुश्मन को वार्निंग दी थी, हमला किया तो हमारा जवाब शदीद होगा। DJI-SPR ने भारतीय बुज़दिलाना हमलों के जवाब में दो टुक अंदाज में कहा था, हमारा जवाब दुनिया देखेगी, इसकी गूंज भी पूरी दुनिया को सुनाई देगी। पाक फौज की क़यादत ने जो कहा सच साबित कर दिया। पाकिस्तान के भारत को भरपूर जवाब पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में जल्द से पाक फौज से अजहारी यकजहती के लिए लाहौर, कराची, पेशावर समेत हर शहर में रैलियां निकाली जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये दिन अल्लाह का शुक्र पाक अफवाज की बेमिसाल बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज का दिन सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं, गैरत, जुर्रात और कौमी वहदत की फतह का दिन है। पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। दौरान जंग बाप बेटी ने मुंह पर पट्टी बांधे रखी। सीज फायर के बाद नवाज शरीफ और मरियम ऐसे नमदार हुए जैसे इन्होंने भारत फतह कर लिया हो। सीज फायर के बाद नवाज शरीफ के बयानात खुद इन पर उलट रहे हैं। मुशर्रे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है बानी पीटाई ने कैद में रहकर भी मोदी तो को ललकारा। नवाज शरीफ में आज़ाद होकर भी भारत के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। नवाज शरीफ में भारत को ललकारने की हिम्मत नहीं, वो सिर्फ जाती इमरा में मोदी की खातिर तबासा कर सकते हैं। दुनिया ने देख लिया, भारत को पाकिस्तान ने घुस कर मारा है। पाकिस्तान ने भारत के तमाम कर्ज सूद समेत चुका दिए। उम्मीद है भारत दोबारा खित्ते में बदमाश बनने की गलती नहीं करेगा। पाकिस्तान के जवाब को भारत कई साल तक याद रखेगा। हमारे शाहीनों ने भारतीय अफवाज को तमाम थाने वहाँ ही डिलीवर किए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मोदी ने ट्रंप को दरख्वास्त की कि हमें बचा लो। दुनिया इस बात को मान गई है कि पाक फिजाइया दुनिया की बेहतरीन फिजाइया है। दुश्मन ने शायद पाकिस्तान की सलाहियत का गलत अंदाजा लगाया था। अब इसे बाखूबी अंदाजा हो गया है कि हमें कितनी इस्तेदाद रखते हैं।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तकरीब से मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जब जब जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई, दुश्मन को भरपूर जवाब मिला। चीन का पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, चीन हर सतह पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। भारत से देर पाद जंग बंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल निकालने की ज़रूरत है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल से भी राब्ता। कहा, पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें, कशीदगी में इजाफा ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा का पाक भारत जंगबंदी मुआहिदा का खैर मकदम। सदर पेल्मन यांग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा खित्ते में अमन की जानिब बड़ा कदम है। सेक्रेटरी जनरल टोनी गुतेरेस का कहना है कि हालिया मुआहिदे पर डेपा क़याम अमन में मुआविन साबित होगा। पाक भारत को मुज़ाकरात और सफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ साइबर अटैक तारीख का सबसे बड़ा हमला करार। आईटी का चैंपियन समझे जाने वाले भारत को शदीद धचका। पाकिस्तान ने मवासलाती लाइनों, एयर ट्रैफिक सिस्टम और भारत के डिजिटल डिफेंस कंट्रोल को भी गैर मौसर कर दिया। भारत की बेशतर दिफाई और सरकारी वेबसाइट्स भी हैक की गईं। भारत के 70% इलाकों को बिजली की बंदिश का सामना रहा। का दिन है कि हमने अपने दुश्मन हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। हम तो बड़ी देर से बच रहे थे इस रास्ते से, लेकिन इन लोगों ने हमारा सांस बंद किया, तो हमने फिर सोचा कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। फ़ौज की बहुत बड़ी कामयाबी, इसके ऊपर अल्लाह का करम है। चूँकि कलमे के नाम पे हमारा मुल्क बना था, तो इसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए दरेग नहीं करेंगे। खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। नंबर 1 फ़ौज है पाकिस्तान की, लेकिन ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान एयर फोर्स ने जो कर दिखाया है, वो DG ISPR साहब ने कहा था ना कि जब हम हमला करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी। और फिर कल दुनिया ने देखा कि 36 में खुद इंडिया मान रहा है। उनका अपना मीडिया जो पहले दिन चीख चीख के कह रहा था पाकिस्तान में हमने ये कर दिया वो कर दिया, और जब एयरफोर्स घुसी है कल तो फिर बताया कि घर में घुस के कैसे मारते हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। पाक अफवाज ने साबित किया वो मुल्क की सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी अवाम का जोश दीद नहीं। शहरी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझना नहीं चाहते थे। पाक वज़ाइया ने भरपूर जवाब दिया। सारी दुनिया को पैगाम मिल गया, पाकिस्तान ताकतवर है। मराकश में इंटरनेशनल शेफ कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के चर्चे। दुनिया भर से आए शेफ भारत को शिकस्त देने पर खुश। मुख्तलिफ ममालिक के शेफ हजरात का पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। मर्द खवातीन शेफ ने सीनों पर पाकिस्तानी बैज लगाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मोदी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कदमों में गिर गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म राफेल तैयारों का मलबा गदा गाड़ी पर उठाकर ले जा रहा है। पाकिस्तान से गलत पंगा ले लिया, अब जान छुड़ाएं। मोदी के अमेरिकी सदर के तरले बिनते, मौत से ज्यादा कोई चीज खतरनाक है तो वो है शहबाज। मार्केट में राफेल पापड़ आ गए। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की दोनों अतराफ की दीवारें मुकम्मल, छत का काम शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला का प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की एक्सप्रेस वे पर तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान बाशिंदों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज मज़ीद 201 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स और 883 गैर कानूनी तारक़ीन वतन को तोरखम बॉर्डर के जरिए वापस भेज दिया गया। 1 अप्रैल से अब तक मजमूई तौर पर 54,749 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका। माँ अपने बच्चों की पहली दर्सगाह, पहली दोस्त और पहली मुहाफिज। माँ वो हस्ती है जो अपनी खुशी, सुकून और ख्वाब बच्चों पर वार देती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माँओं का दिन मनाया जा रहा है। कोई माँ के साथ तस्वीर लगा रहा है तो कोई केक काट रहा है।
बांग्लादेश में शेख हसीना की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी आयद। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक माजूल वज़ीर आज़म की जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। अवामी लीग की सरगर्मियाँ मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेंगी। अमेरिका और चीन के स्विट्जरलैंड में तिजारती मुज़ाकरात। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं स्विट्जरलैंड में दोस्ताना तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात किए गए। अमेरिकी कारोबारी फर्म्स के लिए चीन की मार्केट खुलनी चाहिए। चीन की मार्केट का अमेरिका के लिए खुलना दोनों मुल्कों के मुफाद में होगा। शहर इक़्तिदार में शदीद गर्मी का राज। दर्जा हरारत में भी इजाफा। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में गरज के साथ बारिशों की पेशन गोई। जुड़वा शहरों में समेत बालाई पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और यालाबारी का इम्कान। और लाहौर का तारीखी ब्रेडले हॉल तहरीक आज़ादी का अमीन। सन 1900 में यह हॉल चार्ल्स ब्रेडले की याद में तामीर किया गया। मौलाना जफर अली खान, अताउल्लाह शाह बुखारी, अबुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू इसी हॉल में शोला बयानी करते रहे। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म इंदर कुमार गुजराल के सियासी सफ़र का आगाज़ भी ब्रेडले हॉल से ही हुआ।